अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर, वहां सरकार की लाडकी बहन योजना में 81 लाख लाभार्थियों का पेमेंट रोका गया है। इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो है अपात्रता। लेकिन इस फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष में सियासी लड़ाई तेज हो गई है। यह पूरा मामला जानने के लिए लातूर से ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। टीवी 9 की टीम को लातूर में अर्जिया लोहारे नाम की एक ऐसी महिला मिली जिसे इस योजना का लाभ वर्ष 2024 से मिल रहा था, लेकिन एक साल पहले अचानक से उसके खाते में पैसे आने बंद हो गए। इसके बाद उस महिला का सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने का सिलसिला शुरू होता है। महिला के आरोपों के मुताबिक उससे पहले यह कहा गया कि केवाईसी और आधार अपडेट नहीं है, इसीलिए भुगतान रोका गया। लेकिन जब पीड़ित महिला ने यह सारी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली, उसके बाद भी पिछले वर्ष जून के महीने से उसके खाते में योजना की एक भी किस्त जमा नहीं हुई। एक बार देखते हैं लातूर की इस महिला की फिक्र, फिर इस पूरे मामले की पर जो सियासत चल रही है वो भी देखेंगे। लाडकी बहन के पैसे नहीं आ रहे, केवाईसी करे, केवाईसी होने के बाद भी पैसे नहीं आए, आधार भी अपडेट नहीं था, अपडेट करे तो भी पैसे नहीं आए। लातूर में गए थे जिला परिषद में, वहाँ भी जाके फॉर्म भरने के बोले, फॉर्म भरे, अर्ज दिए, उनको बोले उन्होंने, लेकिन नहीं आए पैसे। इस साल पैसे आए, पिछले जून से पैसे नहीं आ रहा, एक साल हुआ पैसे नहीं आए। हाँ अप्रूवल है, सब ठीक है, लेकिन पैसे नहीं आए। असल में महाराष्ट्र में ये किसी एक महिला का दर्द नहीं है, ऐसी कई महिलाएं हैं जो अब लाडकी बहन योजना के लाभ से वंचित की जा चुकी हैं। इनकी संख्या 81 लाख है। सरकार की सफाई में इसकी वजह है अपात्रता। फडणवीस ने बताया कि लाभार्थियों के आंकड़ों की विस्तृत जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए जो योजना की पात्रता शर्तों के अनुरूप नहीं थे। जांच में महिला बनकर आवेदन करने वाले हजारों पुरुषों के अलावा सरकारी कर्मचारी, आयकर दाता और 4 पहिया वाहन रखने वाली कई महिलाएं भी अपात्र पाई गईं। पात्रता की समीक्षा और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बड़ी संख्या में लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए। इसके साथ ही ई-केवाईसी प्रक्रिया में गलतियों के कारण प्रभावित महिलाओं को अपनी जानकारी सुधारने का अवसर भी दिया गया और अंत में ऐसे 81 लाख नाम इस योजना से हटाए गए जो पात्र नहीं थे। लेकिन विपक्ष में सुप्रिया सूले का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले वोट के लिए बड़ी संख्या में बिना जांच पड़ताल के लाभार्थियों को योजना में शामिल किया गया था। झूठे वादे करके चुनावी फायदा उठाया गया और अब यह फैसला जनता से छल है। जो बहनें सेल्फ सर्टिफिकेशन करके कहेगी कि हम इन कंडीशन को पूरा करते हैं, उनको ये पैसा मिलेगा। इसमें जो जो लोग वायलेट कर रहे थे, जो जो लोग कंडीशंस पूरी नहीं कर रहे थे, उनको हमने अब रोक दिया है। साथ साथ हमने केवाईसी करने को कहा था, फिर भी जिन्होंने केवाईसी नहीं किया, इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई कंडीशंस में वो नहीं बैठते। इसलिए ऐसे लोगों का अभी जो हम लोग उनको पैसा देते तो हमने बंद किया है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना का श्रेय लिया था कि हम आपके भाई हैं, आप हमारे लाडली बहन हैं, हम आपको हर महीने 1500 रुपया देंगे। अब पैसा वापस चाहिए। अब वो महिलाएं पैसा वापस कहाँ से देगी सरकार को? उनकी उतनी हैसियत नहीं है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना बड़े गाजबाजे के साथ में लाई गई। हम ही खरे भाऊ है, हम ही सक्के भाऊ है, हम ही ओरिजिनल भाई है, दूसरे कोई सब दुश्मन है। इस तरह का प्रोपोगंडा किया गया। सभी महिलाओं को लाभ देते वक्त वोट लेना, यही इनका धंधा उस वक्त था और महिलाओं के साथ में, भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करने का काम सरकार ने किया है। वोट लेने के लिए आपने सारे काम रोक करके लाडली बहन में पैसे दिए और अब मतलब निकल गया तो 80 लाख को निकाल रहे हैं। फिर इलेक्शन आएगा तो आप फिर नहीं कोई चाल चलोगे। ही ई-केवायसी प्रक्रिया ही फक्त ह्या लाडकी बहीण योजनेमध्ये नाही आहे, तर ज्या ज्या राज्याच्या डायरेक्ट बँक ट्रान्सफरच्या योजना आहेत, म्हणजे डीबीटीच्या योजना आहेत, ह्या सगळ्यांमध्ये ई-केवायसी प्रक्रिया केली जात असते। राजनीति एक तरफ, लेकिन अपात्र घोषित किए गए आवेदकों की ये डिटेल देखिए। जांच के दौरान 16,000 पुरुष ऐसे पाए गए जिन्होंने महिला के नाम पर आवेदन किया था।
74,000 महिलाएं निर्धारित आयु सीमा से कम थी, उनकी उम्र 21 वर्ष से कम पाई गई। 2 लाख महिलाएं 65 वर्ष से अधिक आयु की थीं, इसीलिए पात्रता के दायरे से बाहर हो गईं। 10 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक या जो आयकर रिटर्न भरती हैं। 4.5 लाख महिलाएं ऐसी मिली जिनके परिवार का कम से कम एक सदस्य सरकारी नौकरी में है। 2 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनके परिवार के पास 4 पहिया वाहन है, जिससे वे योजना की शर्तों के अनुसार अपात्र ठहरी। 62 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिन्होंने कई अवसर मिलने के बावजूद ई-केवाईसी पूरी नहीं की। सरकार ने ई-केवाईसी के लिए 3 बार समय सीमा बढ़ाई और लगभग 5 महीने का अवसर दिया, फिर भी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। यहां जानना जरूरी है कि यह योजना महाराष्ट्र में पहली बार वर्ष 2024 में तब लागू की गई थी जब राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे। उस समय महाराष्ट्र में लगभग 4.5 करोड़ महिलाएं थीं। योजना की घोषणा के बाद पूरे महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। लगभग 2 करोड़ 47 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था। आवेदन प्रक्रिया और प्रारंभिक जांच के बाद करीब 2 करोड़ 34 लाख महिलाओं को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक थे, इसीलिए सरकार ने पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सीधे धनराशि जमा की। शुरुआत में लाभार्थी महिलाओं को 3 महीने की एकमुश्त सहायता के रूप में 4,500 रुपए दिए गए। एक अनुमान के हिसाब से यह रकम 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी, क्योंकि योजना के तहत एक महिला को प्रति माह 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जानी थी। वहीं अब सरकार का दावा है कि आज भी 1 करोड़ 70 लाख महिलाओं को लाडकी बहन योजना का लाभ मिल रहा है। यह योजना आगे भी जारी रहेगी, कभी बंद नहीं की जाएगी। इसके अलावा 81 लाख अपात्र महिलाओं से भी महिलाओं से वसूली भी नहीं होगी, लेकिन 14,000 से अधिक पुरुषों को योजना से मिली रकम लौटानी होगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि यह सारी जांच चुनाव से पहले क्यों नहीं की गई? क्या वोट पाने के लिए तब जनता की गाड़ी कमाई अयोग्य लोगों में बांटी गई?